डीके एकेडमी में आपका स्वागत है। फिर से आप लोग जिस तरह से प्यार दुलार दे रहे हैं, सब्सक्राइबर को बढ़ा रहे हैं, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इसी तरह से बनाए रहेंगे। उन बच्चों को, जो बच्चों बिना कहे हुए शेयर कर देते हैं और इधर उधर से सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं और स्टेटस में लगाते हैं, उनको तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। आइए इसी तरह से अगर बताते रहिएगा, बनाते रहिएगा और सहयोग करते रहिएगा तो जरूर हम लोग आप लोग को भी जो कहिएगा सो करेंगे। ऐसे भी करने के लिए तैयार हैं। जो भी किसी कोई बच्चा को कोई भी चैप्टर में, कोई भी क्लास का कोई कहीं पर दिक्कत है तो सिर्फ कमेंट कीजिए। आप सिर्फ कमेंट करना है और कुछ करना नहीं है। अगर आप कमेंट कर दीजिएगा तो आपको हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आइए, हम लोग 7 क्लास का जो मैथ बताया जा रहा था, तो सीसी टेस्ट पेपर, उसमें बच्चा बोला कि सर सी और डी, ठीक है। तो सी और डी के लिए आज वीडियो जा रही है और हम उम्मीद है करते हैं कि आप लोग को जरूर समझ में आएगा। आज फिर एक बहुत अच्छे, बहुत मैथ के जानकार जो अभी इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट हैं, उन्हीं को बुलाया गया है। बाकी हमारे टेक्निकल टीम, कैमरामैन सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वही आप लोग को बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद। डीके एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, आप लोग मैथ पढ़ रहे थे 7th क्लास का, जिसमें पढ़ाया जा रहा था सीसी टेस्ट पेपर 12। सीसी टेस्ट पेपर 12 पढ़ाया जा रहा था, जिसमें आपका बच गया था सी और डी। तो सर ने बोले कि सी और डी बता दीजिए। तो चलिए आज हम लोग सी और डी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो फर्स्ट नंबर सी वाला का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सी में हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स को फिल करना है। जो ब्लैंक्स है उसे हम लोग फिल करेंगे। चलो, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है P इक्वल टू 100 इंटू डॉट 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 बाय R इंटू टी। हमारा यही क्वेश्चन बोल रहा है, यानी इसको हम लोग फिल करना है ब्लैंक्स को। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको फिल कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप लोग का बताया गया होगा कि प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बटा R इंटू टी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे कि इसका प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट भरते हैं तो हम लोग का प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन जाता है। बस यही है और कुछ ज्यादा नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्या भर देंगे? सिंपल इंटरेस्ट, यानी आंसर क्या हो जाएगा? एसआई हो जाएगा। आंसर हो जाएगा एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सूचित करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? तो सेकेंड क्वेश्चन है R बराबर 100 इंटू एस आई और बट्टा डॉट 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 इंटू टी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि रेट, यानी आर को रेट को आर से सूचित करते हैं। तो रेट बराबर 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट और बटा, यानी ब्लैंक्स खाली स्थान इंटू टी। तो रेट का हम लोग फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल। यहाँ हो जाएगा, सॉरी प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या भर देंगे? पी भर लेंगे, यानी प्रिंसिपल को पी से सूचित करते हैं। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू एस आई, यानी सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। यही हमारा फॉर्मूला है, यानी खाली स्थान की जगह पर हम लोग क्या भरेंगे? प्रिंसिपल भर देंगे। यही आंसर हो गया, आंसर पी हो जाएगा। इसमें आंसर दे दिया होगा, एसआई दिया होगा। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? तो पहले से मिटा देते हैं हम लोग।
थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एट ब्लैंक्स परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ए सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। यानी बोल रहा है कि कितने परसेंट रेट पर सिंपल इंटरेस्ट सम यानी डबल हो जाएगा 10 ईयर में। यानी कितना परसेंट हम लोग रेट लगाएंगे कि किसी भी प्रिंसिपल का जो अमाउंट होगा डबल हो जाएगा 10 ईयर में। तो चलिए उससे हम लोग पढ़ते हैं। यानी रेट बराबर पूछ रहा है हम लोग का क्या होगा। हम लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल मान लिए कि x है, ठीक है। प्रिंसिपल हम लोग मान लेते हैं x है और अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट दिया होगा। चलिए इसे हम लोग लिख देते हैं। अमाउंट बोल रहा है 2x यानी डबल होने के लिए और टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स यानी टाइम दिया हुआ है t बराबर दिया हुआ है 10 ईयर्स, यही दिया हुआ है। हो रहा है कि जो प्रिंसिपल होगा वो कितना परसेंट उस पर हम लोग रेट लगाएंगे कि उसका डबल हो जाएगा 10 ईयर्स में। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेट का फॉर्मूला होता है, क्या बताया गया है। रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। हमारा फॉर्मूला यही होता है, रेट बराबर होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट ठीक है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है। तो हम लोग बारी बारी से इसको बैठा देंगे, बस रेट हमको निकल जाएगा, बस 1 सेकंड का काम है। तो रेट बराबर 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट। तो ध्यान दीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो इसमें है नहीं, तो कैसे बनाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि अमाउंट इंटू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यही होता है। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है 2x दिया हुआ है और प्रिंसिपल कितना है x है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा x निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रख देंगे सिंपल इंटरेस्ट x, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना x और टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स, तो यहाँ कर देंगे 10 ईयर्स। तो 10 अब इसको बस काट दीजिए, x कट गया, 10 से कट गया, 10 बार में 100 यानी रेट बराबर कितना हो गया 10% रेट आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे और चलते हैं हम लोग 4 नंबर। फोर नंबर बोल रहे हैं हमारा क्वेश्चन की एट सिंपल इंटरेस्ट एज सम बिकम 6/5 ऑफ इटसेल्फ इन 2/1/2 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज परसेंट। यानी रेट हम लोग का इसमें ज्ञात करना है कितना, मतलब हम लोग रेट लगाएंगे कि वो जो प्रिंसिपल है उसका अमाउंट 6/5 हो जाएगा। कितने ईयर में 2 इंटू 2/1/2 यानी अढ़ाई साल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो इसको हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है हम लोग मान लेते हैं टाइम यहाँ दिया हुआ है कितना, टाइम दिया हुआ है 2/1/2 यानी यही है 2/1/2। इसको हम लोग तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 2 4/5 यानी 5/2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और दिया हुआ है हमारा टाइम दे दिया, हम लोग को ज्ञात करना है रेट ज्ञात करना है। तो क्या करना है रेट ज्ञात करेंगे, रेट क्या होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, अमाउंट नहीं दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या है अपने से हम लोग ज्ञात करेंगे, मान लेंगे कि चलिए तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रिंसिपल मान लिया क्या होगा, माना लेट हम लोग ले लेते हैं, लेट प्रिंसिपल x ले लिए। तो बोल रहा है क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लेंगे, अमाउंट जो हो जाएगा हमारा अमाउंट हो जाएगा x
ऑफ 6/5, यानी x का 6/5 हो जाता है, यानी 6x/5 हो जाता है। तो चलिए प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया। तो हम लोग रेट का फॉर्मूला, जैसा कि अगले क्वेश्चन में हम लोग देखिए रेट का फॉर्मूला क्या होता है। रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही ना फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट पूरा, तो फिर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तभी तो बनेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर बताया है कि अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 6x/5 माइनस प्रिंसिपल कितना है x है। तो 6x/5 माइनस x करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 5x/5, यानी 6x में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा x/5 बचेगा, x/5 बचेगा, बस यही बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे x/5 को सिंपल इंटरेस्ट की जगह पुट कर देंगे, बस क्वेश्चन बन जाएगा। तो रेट बराबर क्या है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है x/5, तो x/5 लिखेंगे, x/5 लिख दिए। और बताइए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है x, तो हम लोग लिख देंगे x इंटू। और बताइए टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5/2, तो 5/2 लिखेंगे टाइम की जगह पर, तो यहाँ 5/2 लिख दिए। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 100 इंटू x, और यहाँ देखिए 5 है तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 यहाँ x है, x रह जाएगा। देखिए फिर ये भी 5 है तो 5 यहाँ रह जाएगा, और इंटू ये जो 2 है ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर चल गया। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग काट देते हैं। तो यहाँ देखिए 5 जा 25, और 25 4 जा कितना होता है 100 होता है। तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये तुम्हारा 5 हो जाता है, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। 25 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 4 हो गया। अब x से x कट जाएगा, बच जाएगा कितना 4 इंटू 2, यानी 4 इंटू 2 कितना हो जाता है 4 इंटू 2 बराबर 8 हो जाता है, यानी 8% आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग का चौथा क्वेश्चन भी बन गया, आप लोग को समझ में आ रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अब चलेंगे डी में ट्रू एंड फॉल्स जो बताना है उसके बारे में। तो जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। चलिए तो हम लोग डी वाला में चलते हैं। डी वाला में क्या है उसके बारे में हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए डी जो बता रहा है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग थिंग्स, यानी फॉल्स के जगह पर हम लोग क्या रखना है एफ, और ट्रू जो होगा उसके जगह पर हम लोग टी लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹x फॉर x ईयर इज x, ₹x, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट x% पर एनम, यानी बता रहा है कि जब प्रिंसिपल x है, टाइम x है, और उसका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है x, क्या उसका रेट x% हो सकता है, यानी x% की दर से चलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो p बराबर दिया हुआ है x, टाइम बराबर दिया हुआ है x, और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है x, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट x नहीं दिया हुआ है, अमाउंट x दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है x दिया हुआ है। Then the rate of interest is x% n, अमाउंट दिया हुआ है x, सॉरी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर x दिया हुआ है। तो हम लोग को मतलब फाइंड करना है कि x% की दर से हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट x। तो चलिए हम लोग फार्मूला से निकालते हैं रेट, यानी रेट बराबर फार्मूला क्या होता है, रेट बराबर फार्मूला होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये ना फार्मूला होता है। रेट बराबर कितना दे रहा है x दे रहा है,
100 100 लिख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, x है, x लिखेंगे। t कितना है, x है, x लिखेंगे। और t बराबर x है, x है। इसको चलिए हम लोग काटते हैं, काट देंगे तो कितना बचेगा, x बराबर 100/x बचेगा। बताइए दोनों बराबर हो सकता है कभी, कभी नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पे हम लोग नॉट इक्वल टू कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। यानी यहाँ लिख देंगे फॉल्स की जगह को f लिख देंगे। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर दिया हुआ है रेट। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है रेट। रेट बराबर दिया हुआ है 100 इंटू SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट बट्टा P इंटू टी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, P इंटू टी दिया हुआ है। बताइए हम लोग का सही है, सही है कि गलत है, आप लोग अपने से डिसाइड कीजिए। फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है तो हमारा सही है, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे ट्रू, यानी सही है, टी लिख देंगे। चलिए अगला 3 नंबर है। 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा है ए सम डबल्स itself at simple interest at 10% per annum in 10 years। यानी कोई राशि है उसको अगर हम लोग 10% रेट की दर चलते हैं 10 साल में तो डबल हो जाएगा। इसे हम लोग प्रूव करके देखते हैं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी मान लीजिए हम लोग P बराबर मान लेते हैं x है, बता रहा है टाइम दिया हुआ है, क्या टाइम दिया हुआ है 10 ईयर, टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स। और रेट दिया हुआ है 10% पर एनम दिया हुआ है 10%। बता रहा है कि अगर कोई भी राशि x है 10 ईयर में 10% की दर से यानी रेट से हम लोग उसका डबल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कि होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट बाय 100, यही होता है। तो इसको ऊपर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर P के जगह पर कितना लिखेंगे, x लिखेंगे, इनटू टाइम के जगह पर कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और रेट के जगह पर कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 10% दिया हुआ है तो 10 लिख देंगे। अब बाय 100। बताइए 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, यानी 10 इंटू 10 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। 100/100 कट जाएगा। बताइए बच गया कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया हमारा x निकल गया। कितना निकल गया, x। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला है। लेकिन हम लोग पूछ रहे हैं अमाउंट, अमाउंट डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो सिंपल अमाउंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है SI प्लस प्रिंसिपल। यानी सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देते हैं तो अमाउंट निकल जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है, x निकला है, और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, x, यानी x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x हो जाएगा, यानी जो हमारा प्रिंसिपल कितना था, x था, और इसका अमाउंट कितना हो जा रहा है, 2x हो रहा है, यानी 2 गुना हो जा रहा है किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का 2 गुना हो जा रहा है, यानी डबल होगा। तो चलिए हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, यानी ये हमारा ट्रू है, यही आंसर हो जाएगा। अगला है 4 नंबर। चलिए जल्दी जल्दी उतार लीजिए इसको। फोर नंबर क्वेश्चन है, फोर नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 at 5% पर एनम फॉर 73 डेज इज 10 रुपये। यानी बोल रहा है कि जो हमारा जो प्रिंसिपल 1000 है उसको हम लोग 5% की रेट से अगर लगाते हैं तो 73 डेज में 10 रुपया हो जाएगा उसका सिंपल इंटरेस्ट, ये पूछ रहा है। तो चलिए वो डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं। यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला लिख देंगे, सॉरी इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं।
यानी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है कितना 73 यानी 73 डेज। तो 73 डेज को हम लोग क्या करेंगे 73 डेज को हम लोग ईयर्स में बदल देंगे। तो ईयर्स में बताया गया होगा कि इसको हम लोग क्या करते हैं 73 बाई यहाँ क्या करेंगे 365 से हम लोग जब इसको डिवाइड करते हैं तो मतलब हमारा क्या होता है ईयर में बदल जाता है। यानी इसको जब ईयर में बदलेंगे तो कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/5 ईयर हो जाएगा। ठीक है 1/5 ईयर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला से, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा एसआई का फॉर्मूला क्या होता है एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 यही होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10 रुपीज यानी 10 रुपीज दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज दिया हुआ है 10 रुपीज दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट के जगह पर कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे और P बराबर कितना है 1000 है, रेट बराबर कितना दिया हुआ है 5 है और T बराबर कितना दिया हुआ है देखिए ईयर वाला लिखिएगा आप लोग नहीं तो गलत हो जाएगा 73 डेज कभी नहीं लिखेगा, जब भी लिखेगा तो ईयर्स वाला लिखेगा। क्या होगा 1/5 और बाई में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 से कितना बार में कट जाएगा 10 बार में 5 से 5 कट गया बच गया कितना 10 यानी क्या होगा 10 बराबर 10 इस चलते ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा यानी दोनों 10 बराबर 10 आ गया 10 बराबर 10 आ गया यानी ट्रू हो जाएगा। चलिए तो हम लोग पूरा क्लियर कर लिए और आगे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए तो इससे और अच्छी वीडियो मिलेगी आप लोग को। तो चलिए थैंक यू।